तो आज यूपी के आगरा में करनी सेना का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना की चेतावनी सामने आई है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। करनी सेना के ऐलान के बाद आगरा प्रशासन अलर्ट है। 8 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ और पुलिस की तैनाती लगातार की गई है। तो आगरा से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, इसी को लेकर राणा सांगा की जयंती आगरा में मनाई जाएगी और इसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। करनी सेना क्षत्रिय समाज के लोग रामगढ़ी में भूमि पूजन करा, उसके बाद अब कार्यक्रम करना है जिसमें 3 लाख पहुंच सकते हैं लोग। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस की इजाजत ली गई है और आपको बताएं पुलिस इस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है। इस कार्यक्रम को देखते हुए 3 लेयर की सिक्योरिटी प्लान को भी तैयार कर लिया गया है। तो राणा सांगा की जयंती जिसकी तैयारी यहां पर की गई है, साथ ही आपको बताएं कि तमाम तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। वहीं आपको बताएं सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर रखी गई है। करनी सेना का बेहद बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। करीब 3 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है। मंच पर सिर्फ राणा सांगा की ही प्रतिमा होगी। करनी सेना ने बड़ी तादाद में लोगों को इसको लेकर पीले चावल, भाला तलवार और लाइसेंसी हथियार लाने की अपील भी यहां पर की है और इसी को लेकर आपको बताएं कि पुलिस की इजाजत भी ले ली गई है, जिसके बाद पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है और एक्टिव है। जगह जगह पुलिस की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं जो कि लगातार ये कोशिशों में जुटी हुई हैं कि किसी भी तरह से कोई भी अव्यवस्था या फिर बवाल देखने को ना मिले। तो राणा सांगा की जयंती जो कि भव्य तरीके से मनाई जाएगी। आगरा शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उसी को देखते हुए कर लिए हैं और आपको बताएं बेहद बड़ी संख्या में लोग इसमें एकजुट होने वाले हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना और जिस तरीके का बवाल हमने राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था उसके बाद देखा, उस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। और बेहद बड़ी बात, इस कार्यक्रम को देखते हुए 1200 हेलमेट, 1000 डंडे भी पुलिस ने मंगवा लिए हैं। संजय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बेहद भव्य कार्यक्रम की तैयारी है, पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है। बताए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में हेलमेट और डंडे भी मंगवा लिए पुलिस ने। अब बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कहने के करनी सेना का कॉल था, तो जो सनातन हिंदू महासभा उसके बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम आगरा में होने वाला है। 12 बजे का टाइम दिया गया है, कॉल किया गया है। गली रामी पर भूमि पूजन किया गया। उसके बाद जो क्षत्रिय सभा के कई सारे जो पदाधिकारी हैं, कई लोग हैं, करनी सेना के लोग हैं, वो वहाँ पहुंचे। कहीं ना कहीं प्रकार से पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। कई लाख लोग पहुंचने की बात कही जा रही है कि कई लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो जिस प्रकार से परमिशन भी दी गई है, तो परमिशन कहीं ना कहीं प्रशासन ने कई सारे बिंदुओं में जो शर्त है वो शर्त परमिशन दी गई है, लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी कमर कसी हुई। आप देख सकते हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बैरियर है वो बैरियर लगा दिया। रामजी और सुमन के निवास तक जाने का ये रास्ता है, यहाँ पूरी तरह से बैरियर लगा दी गया। पुलिस चाकचौबंद व्यवस्था किए हुए, ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से पुलिस ने लगभग कई हजार डंडे, कई हजार हेलमेट भी बाकायदा पहले से तैयार कर लिए हैं। पुलिस पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस के आला अधिकारी को कहना है कि किसी प्रकार से उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा, किसी को छोड़ना नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बयान दिया था सपा सांसद रामजी सुमन ने सभा में राणा सांगा को लेकर, उसके बाद उनके घर पर हमला हुआ था। उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये बात को लेकर, राणा सांगा को लेकर और जो गर्मी छाई हुई है, इसी को लेकर करनी सेना ने कॉल किया था कि 12 तारीख को जो राणा सांगा की बिल्कुल ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के पास संजय आप करें, हम देख रहे हैं आपके पीछे बैरिकेडिंग भी है, तस्वीरें हमें दिखाइए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरी बैरिकेडिंग लगाई हुई है और पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो रामजी और सुमन के घर की ओर जाता है। तो पहले से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से हुआ था कि बुलडोजर लेकर आगे बढ़ते हुए चले गए, तो इस बार पुलिस किसी प्रकार की कोई चूक नहीं बरतना चाहती और ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस यहाँ तैनात है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को आला अधिकारी मॉनिटर भी कर रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल संजय, पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है ही, लेकिन बताया जा रहा है कि सपा कार्यकर्ता भी बेहद अलर्ट है। सांसद को भी यहाँ पर सुरक्षा दी गई है। अब बिल्कुल सांसद के जो निवास है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बढ़ा दिया गया है। पूरे शहर की बात की जाए तो ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। साथ ही सांसद रामजी और सुमन के घर के 2 रास्ते और दोनों रास्तों पर
पुलिस तैनात कर दी गई, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही जो मेटल डिटेक्टर है उसके जरिए किसी को भी अंदर एंटर दिया जा रहा है, सभी के नाम नोट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, आला अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और साथ ही आपको बता दें बाहर से भी यह फोर्स मंगाया गया है, इसको लेकर जिस प्रकार से करनी से कॉल था, लाखों लोगों को तो इकट्ठा होने की बात की जा रही है। बिल्कुल संजय, सिक्योरिटी से जुड़ी एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा का दौरा किया है, रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। आगरा में रामजी लाल के आवास पर ये मुलाकात होगी। 26 मार्च को रामजी लाल के आवास पर आपको बताएं हमला हुआ था। कर्णी सेना ने रामजी लाल के आवास पर तोड़फोड़ की थी और आज कर्णी सेना एक बेहद बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। संजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अखिलेश यादव ने दौरा किया है, यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम जो किए गए हैं उनका भी दौरा उन्होंने किया। साथ ही रामजी लाल को लेकर आज जितने भी सिक्योरिटी वहां पर टाइट है उसको लेकर बातचीत भी की थी। क्या बातचीत हुई थी? अगर सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से रामजी लाल से बात हुई थी, क्योंकि आज कहने की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक शांति मार्च में निकलना चाहते थे, जिसको लेकर प्रशासन ने रोक दिया, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि एक कार्यक्रम की परमिशन दी जा चुकी है, अब दूसरे कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो सपा के कार्यकर्ताओं को जो शांति मार्च था वो स्थगित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 19 तारीख का जो प्लान है अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे, जिस प्रकार से प्रोटोकॉल आया था अखिलेश यादव का, और रामजी सुमन के परिवार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनके परिवार पर हमला होता उसके बाद से रामगोपाल यादव हो, शिवपाल हो और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए थे और पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था से चाक चौबंद कर दिया है। जैसे पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, सभी के हाथों में डंडे आपको नजर आ रहे होंगे और आला अधिकारी भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जो एक एक गाड़ी है उसको भी चेक करके यहाँ से जाने दिया है। साथ ही आपको बता दें जो रामजी और सुमन के दोनों रास्ते हैं घर के, उन दोनों रास्तों पर भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामजी लाल सुमन इस समय आगरा में मौजूद है। बिल्कुल संजय, कहां से ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कहां एकजुट होंगे, कहां कहां तक ये पूरा कार्यक्रम जाएगा? जिस प्रकार से कहने की करनी सेना ने जो कॉल किया था वो गढ़ी रामी, गढ़ी चौगान, इस प्रकार के जो गांव है, छतरी बाहुल गांव है, वहां भूमि पूजन किया था करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उन्होंने वहां भूमि पूजन किया। उसके बाद से लगातार कॉल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पीले चावल और जो लाइसेंसी हथियार है वो लेके आने की बात की जा रही है। तो करीब लाखों लोग जुटने की बात की जा रही है। उसको लेकर जो एस्मातपुर इलाका बॉर्डर है, देहात का इलाका है, वहां से शुरुआत कहीं ना कहीं की जाएगी। वहां से लोग वहां पहुंचेंगे और जो गढ़ी रामी है वहां पूरा एक बड़ा मैदान तय किया गया, इसके लिए भूमि पूजन किया गया और टेंट भी लगा दी गए। तो पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, क्योंकि पहली जो सुरक्षा की लेयर है वो कहीं ना कहीं देहात इलाके, तो सीमावर्ती इलाके, वहां से शुरुआत होगी। दूसरी जो लेयर की सुरक्षा है वो आपको बता दें शहर के बीचों बीच वहां से शुरुआत है। वो तीसरी लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रामजी सुमन के जो घर है उससे पहले से शुरुआत होगी। तो ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कहीं ना कहीं रामजी सुमन मौजूद है। लेकिन करनी सेना का जो कॉल है वो लाखों लोग आने की बात की जा रही है, कई सारे क्षत्रिय संगठन उसमें शामिल होने की बात की जा रही है। बिल्कुल संजय, हमने देखा रामजी लाल सुमन के आवास पर पहले भी हमला हुआ था, ऐसे में उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। अखिलेश यादव आज उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही यहां पर हमने देखा 3 लेयर की सिक्योरिटी लगातार जारी। आप नजर बनाए रखिए, तस्वीरें आप और दिखाइएगा बाद में, लेकिन फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया।